नवरात्र में हर रोज देवी के विभिन्न रूपों का पूजन और उपाय करके माता को प्रसन्न किया जाता है। नवरात्र में पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक माँ को उनका मनपसंद भोग लगाकर जरूरतमंदों में वितरित कर देने से माँ का आशीर्वाद बना रहता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए भगवान भी कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारें तो वो आपकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं, तो भला वो आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पुण्य लाभ फल मिलता है। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिना पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता। दोस्तों, नवरात्रि में क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सा फल खाना अवश्य है, और साथ ही जानेंगे कि कौन सी 2 सब्जियां न बनाएं। आज हम विस्तार से आपको बताएंगे। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों न हो, उनसे जुड़े नियमों का पालन करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वो संघर्ष नहीं कहलाता। नवरात्रि का महापर्व इस बार 2023 में 22 मार्च दिन बुधवार को शुरू होकर इसका समापन 30 मार्च दिन गुरुवार को है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा की कृपा पाने के लिए कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है। 22 मार्च सुबह 6:29 से लेकर सुबह 7:49 तक रहेगा। मुहूर्त में की गई पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। इससे समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। ऐसे में आपको ध्यान देना चाहिए कि कहीं आप जाने अनजाने में कोई गलती तो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से आपको पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिल रहा है। ऐसे में आइए जानते हैं कि नवरात्रों के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को लाइक करें। सबसे पहले जानते हैं कौन सी वो 2 सब्जियां जो हमें नवरात्रों के दौरान न तो बनानी चाहिए और न ही खानी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो माता आपसे नाराज हो जाती हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पर शामिल है प्याज और लहसुन का सेवन। दोस्तों, प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन कहा जाता है, क्योंकि इसमें राक्षसी गुणों का समावेश होता है। ये उत्तेजना, क्रोध, हिंसा, अशांति व पाप में वृद्धि करते हैं। इसलिए व्रत के खाने में या फिर भगवान के भोग में प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता। चलिए अब बात करते हैं दूसरे नंबर की सब्जी की। दूसरे नंबर की सब्जी है मशरूम। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान मशरूम की सब्जी भूल से भी न बनाएं, इसे शुभ नहीं माना जाता। इसे खाने से माँ दुर्गा आपके घर से नाराज होकर चली जाती हैं। दोस्तों, नवरात्रों में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए। उसमें कई केमिकल मिले होते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा खाने से पहले ये देख लें कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है, क्योंकि ये छोटे छोटे कीड़े हमें दिखाई नहीं देते हैं और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा आटा खाना मतलब कीड़े मकोड़े का मांस खाने के बराबर माना गया है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान आप शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खा सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा फल खाना चाहिए जो व्रत के दौरान खाना बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, नवरात्रों के दिन में सेब जरूर खाने चाहिए। शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेब आदि जरूर अर्पित किया जाना चाहिए। अगर आपका व्रत है तो आपको सेब जरूर खाना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जरूर खाना चाहिए। इन फलों से व्रतधारी को शक्ति मिलती है और व्रत संपूर्ण हो जाता है। साथ ही शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है कि नवरात्रों के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बड़ा ही शुभ माना जाता है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल हो जाता है। नवरात्रों के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। आइए दोस्तों, अब बात करते हैं कि नवरात्र में पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक माँ को उनका मनपसंद भोग लगाकर जरूरतमंदों में वितरित कर देने से माँ का आशीर्वाद बना रहता है। तो जानते हैं कौन से हैं वो भोग। सर्वप्रथम
माँ शैलपुत्री। प्रथम नवरात्र में माँ दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। इन्हें गाय का घी अथवा उससे बने पदार्थों का भोग लगाया जाता है। इसके बाद दूसरे स्थान पर है माँ ब्रह्मचारिणी। जो साधक माँ के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है। माँ को शक्कर का भोग प्रिय है। तीसरे स्थान पर है माँ चंद्रघंटा। माँ के इस रूप में मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र बना होने के कारण इनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। शेर पर सवारी करने वाली माता को दूध का भोग प्रिय है। चौथे स्थान पर है माँ कुष्मांडा। अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा की पूजा चौथे नवरात्र में करने का विधान है। इनकी आराधना करने वाले भक्तों के सभी प्रकार के रोग एवं कष्ट मिट जाते हैं। माँ को भोग में मालपुआ अति प्रिय है। पांचवें स्थान पर है माँ स्कंद माता। पंचम नवरात्र में आदि शक्ति माँ दुर्गा की स्कंद माता के रूप में पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इन्हें केले का भोग अति प्रिय है। छठे स्थान पर आती हैं माँ कात्यायनी। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति माँ दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका कात्यायनी नाम पड़ा। माँ को शहद अति प्रिय है, तो आप शहद का भोग लगा सकते हैं। सातवें स्थान पर है माँ कालरात्रि। सभी राक्षसों के लिए काल रूप बनकर आई माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा सातवें नवरात्र में की जाती है। माँ को गुड़ का भोग अति प्रिय है। आठवें स्थान पर है माँ महागौरी। आदिशक्ति माँ दुर्गा के महागौरी रूप की पूजा आठवें नवरात्र में की जाती है। माँ का वाहन बैल है तथा माँ को हलवे का भोग लगाया जाता है। नवें स्थान पर है माँ सिद्धिदात्री। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, माँ का यह रूप साधक को सभी प्रकार की रिद्धियां एवं सिद्धियां प्रदान करने वाला है। माँ को खीर अति प्रिय है, अतः माँ को खीर का भोग लगाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि नवरात्रि में कन्याओं को क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं, और कैसे करें कन्याओं का स्वागत। कन्या जब आपके घर आए तब दूध और पानी से उनके पैरों को धोना चाहिए। फिर उसके बाद कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके बाद भोजन ग्रहण करवाना चाहिए, लेकिन हमेशा याद रहे, कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी न रखें, इसे शुभ नहीं माना जाता। 3 पूरियां या 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती हैं। दोस्तों, कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंत में कन्याओं के सर पर लाल चुन्नी उड़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूड़ी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलाना चाहिए। अक्सर कई लोग कन्याओं को कुरकुरे के पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं, अशुभ होते हैं। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए, बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में नवदुर्गा का वास होता है। इन 9 दिनों में माता रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है, इसलिए कन्याओं की थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दें। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितनी खुश होती है, माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती हैं। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।